जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां। राम राम। आज श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के मंगलाचरण से हम आरंभ करेंगे। तो अरण्य कांड के उपसंहार में भगवान श्री रामचंद्र जी ने संतों के गुणों की चर्चा की, वो भी संत से ही, उनके पूछने पर, और माया के गुणों की चर्चा की। सृष्टि में माया किस प्रकार जीव को भगवान से दूर ले जाती है, इसकी भी उन्होंने चर्चा की। यदि देखें, यहां पर माया भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर चली गई, अर्थात जानकी देवी, जानकी मां। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। जिनके अंश से असंख्य उमा रमा और ब्रह्माणी सरस्वती जी प्रकट होती हैं, वे हैं हमारी जानकी मां। उनका माया जो स्वरूप था अरण्य कांड में, भगवान की वन लीला में, उसे रावण हर ले गया है माया से, छल से। इसलिए भगवान ने उसी माया की चर्चा की कि वो जो माया थी मेरे पास भी थी सीता के रूप में। वास्तविक सीता तो अग्नि में चली गई थी, और जो माया वाली सीता थी उन्हीं से रावण आकृष्ट हुआ। रावण को आकर्षण वास्तविक सीता जी से नहीं था, क्योंकि उनको, रावण को तो केवल माया से काम है। मायापति या जो जगत जननी है उससे, उनसे रावण को कुछ लेना देना नहीं था। तो यहाँ पे रावण माया रूपी जो सीता जी हैं, जो स्त्री हैं, उनका हरण करके ले गया। तो भगवान ने उस माया का वर्णन किया। और भगवान के जो भक्त हैं, जिनके भीतर भी वही गुण विद्यमान होते हैं, वही सतोगुण या गुणातीत वे भी होते हैं, जैसे प्रभु होते हैं, उनकी चर्चा भगवान ने नारद जी से की। और आगे किष्किंधा कांड में भगवान के अनन्य परम सेवक, कैंकर्य भाव से ओतप्रोत हनुमान जी से रामचंद्र जी की भेंट होगी। तो यही किष्किंधा कांड और अरण्य कांड के बीच की एक कड़ी थी। उसी कड़ी को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे कि जिन गुणों की चर्चा, संतों के गुणों की चर्चा भगवान ने नारद जी से की थी, वे सभी गुण पूर्ण रूपेण हनुमान जी में विद्यमान है। इसलिए किष्किंधा कांड का आरंभ भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की भेंट से ही होता है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। गोस्वामी जी यहां पर दो संस्कृत में और दो अवधि में
मंगलाचरण करते हैं। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलौ विज्ञान धामा शोभाढ्यो वरधन विनौ सुतिनुतौ गो विप्रवृन्द प्रियो माया मानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवरमोहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः। वे दोनों भैया, इस मंगलाचरण में गोस्वामी जी कहते हैं वे दोनों भैया भक्ति प्रदान करें हमें। कौन? कहते कुंद और इंदीवर। कुंद पुष्प होता है जो श्वेत होता है, गोरा होता है, लक्ष्मण जी के रंग का, और इंदीवर अर्थात नील कमल, कमल जो नीले रंग का होता है, जो गोरे और श्याम या नील वर्ण के सुंदर हैं। सुंदरौ अति बलौ, सुंदरता और बल दोनों साथ साथ नहीं चलते, परंतु रघुवंशियों में ये दोनों सदैव विद्यमान रहते हैं। और विशेष करके रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके भाइयों में सौंदर्य और बल, क्योंकि वो भगवान ही हैं, तो सभी भग यश श्री ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य धर्म पूर्ण रूपेण विद्यमान है। इसलिए ये दोनों सुंदर जो भाई हैं विज्ञान धामा उभौ, और ज्ञान के धाम हैं, विज्ञान धामौ उभौ, ये दोनों विज्ञान के धाम हैं। शोभाढ्यौ, सुंदरता की भी ये मूर्ति है, सभी शोभा इनमें विद्यमान है दोनों भाइयों में। वर धन्विनौ, धनुर्धर हैं दोनों, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। और श्रुति नुतौ, वेद इन्हीं के बारे में कहते हैं कि यही वंदनीय है, वेदों द्वारा यही गाए गए हैं। गो विप्र वृंद प्रियो, इन दोनों को गौ और विप्र प्रिय हैं, या गौओं को और विप्रों को ये दोनों प्रिय हैं। माया मानुष रूपिणों, ये हमें मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने माया को स्वीकार करके मानव शरीर धारण किया हुआ है। संभवाम्यात्म माया, भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपनी माया को ले लेते हैं। जैसे जब रंगमंच पर कोई व्यक्ति नाटक करने जाता है तो अपना वेश बदलता है, तो अलग अलग कपड़े पहनता है, आभूषण धारण करता है, अपने रंग को बदलता है। वैसे ही भगवान माया को लेकर के अपने रंग को बदलकर प्रकट होते हैं कि मैं ऐसा हूं, जबकि वो वैसे होते नहीं। रघुवरौ, रघुकुल के दोनों श्रेष्ठ जो धर्म के रक्षक हैं, धर्म के ढाल हैं, सद्धर्म वरौ, और हितौ, जो सबका हित करने वाले हैं, सबके जो सुहृद, सबका कल्याण करने वाले हैं। सीता की खोज में दोनों तत्पर हैं, लगे हुए हैं, अपने कर्म में लगे हैं, और उन्हीं को ढूंढते हुए जो मार्ग में जा रहे हैं, वे दोनों हमें भक्ति प्रदान करें। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे आरंभ में कहते हैं ये दोनों दिख रहे हैं जो मनुष्य रूप में, ये दोनों भगवान हैं, इनके भीतर सभी भग विद्यमान हैं। यश श्री ज्ञान वैराग्य धर्म ईश्वर, ये सब इनमें पूर्ण रूपेण विद्यमान है, और भक्ति यही प्रदान कर सकते हैं। ये अपने कर्म में तत्पर है। आगे कहते हैं तो ये भगवान का वर्णन है और उनके भैया लक्ष्मण जी का वर्णन है। आगे का जो मंगलाचरण का श्लोक है ये भगवान के नाम का वर्णन है। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम्
कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भु मुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। धन्य है वे पुण्यकर्मी लोग जो सदैव इस अमृत को पीते रहते हैं। राम नाम रूपी अमृत को पीने वाले वे लोग पुण्यकर्मी हैं, सत्कर्मी हैं। कैसा नाम कह रहे हैं? जो जानकी जी का जीवन है, श्री जानकी जीवनम। ये राम नाम ही जानकी जी का जीवन है। और राम नाम की जो आदि गुरु हैं वे जानकी माता जी हैं। उन्होंने इस मंत्र को सभी को दिया हुआ है, उन्हीं से ये मंत्र चलता है। वही इस मंत्र को प्रतिपादित करने वाली है, वो उनका जीवन है। और ये राम नाम सुखकर है, सुख प्रदान करने वाला। इसी से सुख मिलता है। संसार का सुख तो आता और जाता है, क्योंकि वो होता नहीं है, परंतु नाम वाला जो सुख है वो सदैव विद्यमान रहता है। और संसार अमय भेषजम, संसार का जो रोग है, ये आने जाने वाला जो रोग है, इसका ये भेषज है, इसकी औषधि है। ये इस रोग को मिटा देता है, पूर्ण रूप से जड़ से नष्ट कर देता है, अर्थात जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करने वाला है। श्रीमच्छम्भु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। भगवान श्री शंभु के मुख रूपी चंद्रमा में सदैव शोभायमान रहता है। अर्थात भगवान शिव जी सदैव इस राम नाम मंत्र को जपते रहते हैं। उनके मुख को इसीलिए कहा है श्रीमच्छम्भु मुखेन्दु सुंदर वरे। उनका मुख सुंदर है, उनका मुख चंद्रमा के समान शोभायमान है। उनका मुख श्री भी लगाया हुआ है, क्योंकि राम नाम सदैव जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग राती। नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन हमी को। नाम के प्रभाव को जानते हैं, उसकी महत्ता को जानते हैं, इसलिए वो सदैव उसको जपते हैं। इसीलिए उनका मुख सुंदर है, चंद्रमा के समान आकर्षक है। ब्रह्म और कहते हैं कलिमल प्रध्वंसनम। कलिमल, कली के जो रोग हैं, उन रोगों को ये नष्ट करने वाला अमृत है। इसीलिए इसको राम नामामृत कहा। यह अमृत ऐसा है जो कली के सभी रोगों को नष्ट कर देता है। कली में बहुत से रोग हैं। पहला तो कलह और दंभ, यही इसके दो हथियार हैं। राम नाम के जप से जीव के हृदय में जब प्रेम उमड़ता है, तो वहां बैठे हुए जो विष रूपी काम क्रोध लोभ हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। उसके भीतर विनम्रता होती है, उसके भीतर मत्सर्य नष्ट हो जाता है, वैर नष्ट हो जाता है, प्रेम छलकता है। तो कह रहे कलिमल प्रध्वंसनम, कली के रोगों को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाला। और अव्ययम, इसका कभी नाश नहीं होता। इस नाम में कभी मिलावट नहीं होती। और सब चीजों में तो मिलावट हो जाती है, पूजा में, जप में, यज्ञ में। नाम में कोई मिलावट नहीं है। ये अपने आप में शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहने वाला है। इसमें कुछ मिलावट की संभावना ही नहीं है। इसीलिए कलयुग में नाम का प्रताप सबसे अधिक है, क्योंकि कलयुग में सबसे अधिक मिलावट होती है, तमोगुण और रजोगुण के कारण। परंतु इसमें मिलावट की संभावना ही नहीं है, इसलिए अव्यय है। और ब्रह्मांभोधि समुद्भवम, वेद रूपी सागर से प्रकट हुआ है ये। क्योंकि कोई भी अमृत समुद्र से ही प्रकट होता है।
दैवासुर संग्राम में भागवत पुराण में हम पढ़ते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिल करके क्षीर सागर का मंथन किया, तो उसमें से विष भी निकला और अमृत भी। परंतु ये वेद रूपी जो सागर है, इसमें से केवल ये राम नाम रूपी अमृत ही निकलता है। तो कहते हैं भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त हैं, जो पुण्यकर्मी लोग हैं, वही इस नाम का, नाम रूपी अमृत को सदैव पीते रहते हैं, उसको आनंद लेते हैं। इस प्रकार नामी भगवान श्री रामचंद्र जी और उनका नाम, इन दोनों की गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की है, नामी और नाम। आगे कहते हैं मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान हानि अघ हानि जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से यकसन। उसका सेवन हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। उस काशी का हम सेवन क्यों न करें जहां पर जहाँ बस शंभु भवानी, जहां पे शिव और उमा विराजमान रहते हैं, शंभु और भवानी रहते हैं। ये दोनों श्रद्धा और विश्वास हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। ये श्रद्धा और विश्वास हैं, ये दोनों काशी में रहते हैं। तो जहां पर श्रद्धा और विश्वास दोनों रहते हों, यदि हम उनका सेवन नहीं करेंगे तो फिर हम आगे की कथा को क्या श्रवण करेंगे। हनुमान जी के चरित्र को, उनके द्वारा जानकी जी की शोध, भगवान श्री रामचंद्र जी का बिना किसी, इस समय दोनों जन अकेले चल रहे हैं, कोई नहीं है, और रावण जैसे त्रिभुवन विजेता को पराजित करने में समर्थ होंगे। तो इस कथा को सुनने के लिए तो विश्वास की आवश्यकता होगी, श्रद्धा की आवश्यकता होगी। बिना भगवान के नाम में, जो इसके ऊपर नाम और नामी की वंदना किए हैं, श्रद्धा विश्वास उनमें हुए बिना हम उस अमृत का लाभ नहीं ले सकते। उन्हीं नाम के बल पर ही हनुमान जी लंका में जाते हैं, उन्हीं नाम के बल पर ही वे वहां पर जाकर के राक्षसों का वध करते हैं। इसलिए भगवान शिव जी और पार्वती जी जो श्रद्धा और विश्वास हैं, इनकी कृपा के बिना, काशी का सेवन किए बिना मुक्ति अर्थात भगवान में विश्वास नहीं हो सकता। और काशी क्या करती है? मुक्ति जन्म महि जानी, ये जन्म भूमि है मुक्ति की। ये ऐसी भूमि है जहां से मुक्ति होता है। कोई लोग काशी में मरने के लिए जाते हैं, ऐसी भूमि भी है जहां पर लोग मरने के लिए जाते हैं, लेकिन सभी नहीं मर पाते काशी में। कई बार लोग लगता है कि अब हमारा समय आ गया, जाएंगे, वहीं रहेंगे और वहीं प्राण छोड़ेंगे। बहुत दिनों तक रहने के बाद में भी बीमार होते हैं, और बीमार होने पर फिर दवाई के लिए, औषधि के लिए कहीं दूर चले जाते हैं और वहां मर जाते हैं। काशी में नहीं मर पाते। और कई बार लोग ऐसे ही जाते हैं वहां पर यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, ऐसे ही बैठे बैठे ही चले जाते हैं। भगवान शिव जी काशी में जो भी प्राण को तजता है, उसके कान में राम नाम तारक मंत्र का जप करते हैं, उसे दीक्षा देते हैं।
इस तारक मंत्र के कारण उस जीव को पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। इसीलिए राम नाम की वंदना के बाद में काशी की वंदना, भगवान शिव जी की वंदना कर रहे हैं। इस अमृत को बांटने वाले वही हैं। जैसे क्षीर सागर मंथन से निकले हुए अमृत को भगवान मोहिनी रूप धारण करके बांटे थे और उसमें भेदभाव किए थे, लेकिन भगवान शिव जी के यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं है भेदभाव। ये दोनों जन मिलकर सबको बांटते हैं। काशी में जो आ गया, शिव जी घूमते रहते हैं, उसको राम नाम रूपी अमृत को पिलाते रहते हैं। इसीलिए मुक्ति भूमि है ये। यहां पर कोई बंधन में नहीं रह सकता, मुक्त हो जाता है, किसी भी योनि में जीव क्यों न हो। और एक ज्ञान की हानि है और अघ हानि करने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है। और ज्ञान की ये भूमि है, ये मुक्ति की भूमि है। और भगवान शिव जी जहां विराजमान हो वहां क्यों न हो ऐसा। इसलिए बड़े बड़े विद्वान आज भी काशी में विराजमान हैं। स्थानों का अपना अपना महत्व है। हमारा श्री अवध धाम ये वैराग्य की भूमि है। यहाँ पर रहने वाले बड़े बड़े त्रिभुवन पर राज्य करने वाले राजाओं को राज्य से कुछ लेना देना नहीं था। कभी भी यहाँ पर राज्य के लिए किसी ने कोई मनमुटाव नहीं किया, बल्कि इसलिए भी भाइयों में स्पर्धा लगी रही, चर्चाएं हुई कि राज्य आप लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो रामायण तो इसी की कथा है कि राज्य दूसरे को देने के लिए यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो अयोध्या वैराग्य की भूमि, प्रयाग, हरिद्वार ये तपोभूमि, और हमारा वृंदावन धाम ये प्रेम भूमि। वहां पे ज्ञानियों का ज्ञान भी नहीं चलता, वहां केवल प्रेम ही रहता है। तो काशी केवल ज्ञान की भूमि है, यहां पे हर आदमी ज्ञानी होता है। बड़े बड़े जो शास्त्रार्थ करने वाले लोग यहाँ पर आज से ही अनादिकाल से पड़े रहते हैं। और पहले प्राचीन काल में जब शास्त्रार्थ की परंपराएं थी तो अन्य स्थानों पर जो विजयी हो जाते फिर वे काशी आया करते थे कि अब काशी चलते हैं, वहां पर शास्त्रार्थ करेंगे। और यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी, जो वैयाकरण लोग थे वे भी, और जो वैयाकरण नहीं थे वे भी, सभी लोग शास्त्रार्थ में पारंगत हुआ करते थे। एक शास्त्रार्थ में विजेता, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, पद्मनाभ, पंडित पद्मनाभ थे। जब वो सर्वत्र दिग्विजयी हो गए तो फिर काशी की तरफ आए वो शास्त्रार्थ करने के लिए। और जिस मार्ग से जाते, जिस नगर से जाते, लोग पहले ही उनसे पराजित हो जाते थे कि भाई पद्मनाभ यहां से जा रहे हैं, इनसे कौन शास्त्रार्थ करेगा, इसलिए इनके सम्मुख मत आओ। क्योंकि अगर सम्मुख आओ और इन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ करना है तो करोगे तभी भी लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि हारोगे ही, और नहीं करोगे तभी भी लोग कहेंगे कि शास्त्रार्थ नहीं किए फिर भी हार गए। तो लोग उनसे बचते थे। तो लोगों ने उन्हें कहा कि आपको काशी ही जाना चाहिए। जब काशी पहुंचे, बहुत सारी अपनी शिष्यों के साथ, पुस्तकों की गाड़ियों के साथ, सब चीजों में पारंगत थे वे। काशी के विद्वान भी डर गए कि पद्मनाभ आए हैं, अब इनसे कौन शास्त्रार्थ करेगा। तो लोगों ने भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही लाज रखिए हमारी, काशी के तो आप ही करता धरता यहाँ के स्वामी, पद्मनाभ से कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। भगवान शिव जी ने उनको संकेत में बताया कि इनको कह दो या कबीर दास जी को कह दो कि वही इनसे शास्त्रार्थ करेंगे। उन पंडितों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु हम तो इतने बड़े वैयाकरण लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं,
कबीर दास जी तो आज तक पढ़े ही नहीं कुछ, उन्हें तो एक श्लोक तक नहीं संस्कृत के व्याकरण की दृष्टि से पता है, तो वो कैसे शास्त्रार्थ करेंगे। काशी विश्वनाथ जी का संकेत था कि नहीं वो कर लेंगे। जब कबीर दास जी को कहा गया, वो भी डरने लगे कि मैं उस व्यक्ति से क्या शास्त्रार्थ करूंगा। तो सबने कहा कि नहीं, बाबा विश्वनाथ जी की आज्ञा है आपके लिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो वहां शास्त्रार्थ के लिए नहीं जाऊंगा, उन्हें भेज देना। तो पद्मनाभ को कहा गया कि आप कबीर दास जी से जाइए और उनसे शास्त्रार्थ कीजिए। उन्हें भी लगा कि अब मैं क्या करूंगा उनसे। तो काशी में पहुंचकर उन्होंने कबीर दास जी से कहा कि आपको कुछ आरंभ करना हो तो आप कीजिए। कबीर दास जी बोले नहीं, मुझे तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप ही आरंभ कीजिए। तो बाद में पद्मनाभ ने सोचा कि मैं क्या इनको कहूं, इन्हें तो कुछ पता है नहीं ज्यादा। तो उन्होंने कही नहीं, आप ही आरंभ कीजिए कबीर दास जी, आपको जो पूछना हो पूछिए, वहां से आरंभ करते हैं। तो कबीर दास जी ने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता है, परंतु मुझे ये बताइए कि आपके पास जो इतना ज्ञान है, इस ज्ञान को आप पढ़कर समझे हैं या समझकर पढ़े? यही प्रश्न था उनका। पढ़कर समझे हैं या समझ करके पढ़ें? क्योंकि यदि समझ करके पढ़े होते तब तो शास्त्रार्थ करने नहीं आते, क्योंकि अहंकार नष्ट हो गया होता। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति शास्त्रार्थ या अपनी विद्वता, मतलब जो उनका भाव था, वैसे शास्त्रार्थ तो अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए एक ये स्वस्थ परंपरा है, जिसमें किसी को नीचा दिखाने की नहीं है, परंतु चर्चा है, विमर्श है, शास्त्रों के ज्ञान को जानने का है। परंतु पद्मनाभ की जो भावना थी वो तो अभिमान की थी। इसलिए कबीर दास जी ने कहा कि आप पढ़कर समझे हैं या समझकर पढ़ें। यदि समझकर पढ़े होते तो इस भाव से शास्त्रार्थ करने नहीं आते, क्योंकि आपका अहंकार नष्ट हो गया होता। और यदि पढ़कर समझ गए होते तभी भी शास्त्रार्थ करने नहीं आते, क्योंकि तभी भी अहंकार नष्ट हो जाता। पद्मनाभ को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कबीर दास जी से अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तो ज्ञान अर्थात ये ज्ञान नहीं कि जो अहंकार बढ़ाए, ज्ञान वो जो मुक्तिदायक ज्ञान हो। ज्ञान जो अहंकार को बढ़ाता है वो तो संसार के बंधन में और भी डालता है जीव को। इसलिए यहां कह रहे हैं ज्ञान की वो खानी तो है, मुक्त की भूमि है। ऐसा ज्ञान जो जीव को मुक्त करा देता है, वो अभिमान वाला ज्ञान, निंदा वाला ज्ञान, दूसरे को नीचा दिखाने वाला ज्ञान, ये ज्ञान नहीं। तो यहाँ पे कबीर दास जी की जो परम के साथ शास्त्रार्थ का अर्थ था कि इस भूमि में रहने वाले सभी ज्ञानी थे, परंतु वो ज्ञान अभिमान का नहीं, वो ज्ञान मुक्ति के द्वार पे ले जाने वाला है। तो भगवान शिव जी की कृपा से जो ज्ञान हो, जो जीव को मुक्तिदायक ज्ञान हो, अहंकार वाला नहीं। और आगे कहते हैं कि भगवान शिव जी बड़े कृपालु हैं, करुणा वरुणालय, सब पर दया करने वाले हैं। इसीलिए जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसी मन मंद, को कृपालु शंकर सरिस। कौन है उनके जैसा कृपालु, जो देवताओं को जब जलते हुए या पीड़ा में, कष्ट में जब देखे तो समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल को पी गए, जिससे लोगों के दुख को दूर कर दें। दूसरों के दुख को दूर करने के लिए जो कष्ट सहते हैं वही भगवान शिव जी।
वही कृपालु। कहते हैं वो मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो ऐसे भगवान शिव जी को नहीं भजता, और जो भगवान शिव जी को भजता है, ऐसे भगवान शिव जी को, भगवान शिव जी उनको भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। होई अकाम जे छलत जिसे भगति मोरित ही शंकर दे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शिव जी की कृपा से ही जीव मुक्त होता है, भगवान को प्राप्त करता है, भक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि वो जीवों के कष्ट को दूर करने के लिए कष्ट सहते हैं। कहते हैं भगवान शिव जी काशी में गलियों गलियों में स्थान स्थान पर घूमते भ्रमण करते रहते हैं। जीवों के उद्धार के लिए कोई किसी भी प्रकार का पापी क्यों न हो, उनकी धराभूमि पर आ जाता है तो उसके मुक्ति के लिए राम नाम का उपदेश देकर उसके संसार सागर से पार करा देते हैं। ये उनकी करुणा है। किसी के गुण दोष की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो इस प्रकार मंगलाचरण करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता शबरी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए राम लक्ष्मण जी दोनों जन ऋष्यमुख पर्वत के पास आते हैं। यही ऋष्यमुख पर्वत है जो आगे कुछ दोहों में हम पढ़ेंगे, जहां पर सुग्रीव रहते हैं बाली के भय से। उसकी कथा की चर्चा हम उन दोहों में करेंगे कि सुग्रीव जामवन और हनुमान तथा अन्य अपने मित्रों के सहित वहां पर रहते हैं, अपने सचिवों के सहित। और रामचंद्र जी धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं, व्याकुलता से सर्वत्र देखते हुए। और सुग्रीव भी ऊपर ऋषिमुख पर्वत की चोटी से देख रहे हैं कि ये दो बड़े बाहुबली दिख रहे हैं लोग, इनकी भुजाओं में बड़ी शक्ति दिख रही है, हैं तो बड़े सुंदर। इनकी वेशभूषा जो परिधान है भले तपस्वियों की लग रही है, लेकिन धनुष बाण लिए हैं। ऐसा तो नहीं ये कोई रूप धारण करके, रूप बदल करके बाली के भेजे हुए लोग हों। और बाली से बहुत डरते थे सुग्रीव, इसीलिए अपने को स्वयं ऋषिमुख पर्वत पर ही एक तरह से कैद कर रखे थे, उससे बाहर कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि बाली ने भी सर्वत्र अपने लोगों को कहा हम वध कर देंगे। तो इस प्रकार वहां पर बैठे थे। सुग्रीव जी ने जब देखा ये दोनों क्षत्रिय कुमार चले आ रहे हैं, तो भय से उन्होंने कहा कि आप वेश बदल करके जाओ और देखो ये हैं कौन, मुझे संकेत करना, तुम पहले समझ लेना, फिर मुझे संकेत से बताना कि भाग जाना है कि रुके रहना है। बस इतना ही संकेत करना कि भागना है कि रुकना है। इसलिए कहते हैं हनुमान जी को, धरि बटु रूप देखो तई जाई, धरि बटु
विप्र का रूप धारण किए हुए गए हैं, बटुका अर्थात ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हैं, जो वेदों में पारंगत, विप्र उसी को कहते हैं जो वेदों में पारंगत हो। अब भगवान श्री रामचंद्र जी से वो पूछ रहे हैं, बड़े सुंदर उनके प्रश्न हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे बड़े विद्वान हैं। इनकी विद्वता को देखकर ही वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी भगवान से कहते हैं कि भैया ये तो बहुत विद्वान है, इन्होंने इतनी सारी बातें की, न तो कहीं कोई त्रुटि हुई, न तो व्याकरण की दृष्टि से, न तो यति की दृष्टि से। ये जहां रुकते हैं बात करने में, जैसे हम बात करते हुए पूछें भोजन किए हो, और इसी को भोजन किए हो बाद में करें, यति देने पे भाव बदल जाता है। जा रहे हैं, ये प्रश्न हो गया, जा रहे हैं, ये वाक्य हो गई कि जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते भैया इनकी बात में कहीं कोई त्रुटि नहीं निकला, ये तो बड़े विद्वान हैं, कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकते। तो उनकी विद्वता से यहाँ पे भी गोस्वामी तुलसीदास जी इनकी विद्वता का ही परिचय देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल हनुमान जी का प्रश्न है कि आप दोनों श्यामल
अर्थात श्याम और गौर वर्ण के दोनों को कह, अगर हम संस्कृत में को अर्थात कह भगवान को कहते हैं कि आप, मुझे लगता है या तो कौन है कह या कह भगवान है आप। क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीर, आप क्षत्रिय रूप में वीर हैं जो वन में विचरण कर रहे हैं। बात तो सही कि आप क्षत्रिय हैं, आप भगवान हैं, श्यामल गौर आपका शरीर है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि यहाँ पर कठिन है, कठोर है, और आपके चरण कमल तो कोमल हैं, क्योंकि इनकी सेवा तो जानकी जी करती हैं। ये बड़े ही कोमल है। सब भक्त इसीलिए आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, क्योंकि आपके चरण कमल के समान कोमल है, क्योंकि आप भगवान हैं। कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, आप साक्षात भगवान हैं, तो आपको वन में विचरने का क्या कारण हो सकता है? आपको कोई कारण नहीं, आप वन में विचरण, आपको विचरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। और सामान्य अर्थ है कि आप किस लिए वन में विचरण कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। दूसरा कहते हैं मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। हे नाथ, आप भक्तों के लिए दर दर वन में भ्रमण कर रहे हैं, कष्ट को सह रहे हैं। कि तुम तीन देव मह कोई, क्या आप तीनों देवों में नहीं है? ये भी इसका अर्थ है। क्या आप तीनों देवों के में नहीं है? आप तो तीनों देवों के ही में से कोई एक देव है, या तीनों देव आप ही हैं? आप में ही तीनों देव हैं। नर नारायण की तुम दो, और आप दोनों क्या नर नारायण नहीं है? नर नारायण ही तो हैं आप, भगवान और भगवान के भक्त। तो इस प्रकार कहते हैं कि आप जग कारण तारण, आप जग के तारण के लिए धरती के भार को, भव सागर के कष्ट को निवारण करने के लिए आप अवतार लिए हैं मनुष्य रूप में। आप अखिल भुवन के पति हैं। अर्थात एक तरह से देखें तो हनुमान जी प्रश्न पूछते हैं, दूसरी तरफ से देखें तो हनुमान जी कहते हैं कि आप तो साक्षात भगवान हैं, अवतार धारण किए हैं, आपको इस तरह विचरण करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ। भगवान श्री रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि हम तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि वन आए। कि हनुमान जी ने पूछा कि आपको विचरण करने की आवश्यकता क्या थी वन वन, आप तो साक्षात भगवान हैं। तो भगवान कहते कि हाँ, भगवान तो हूं, लेकिन मैंने जन्म लिया है महाराज दशरथ जी के यहाँ मनुष्य रूप में। अब जब मनुष्य रूप में मैं जन्म लूंगा तो मनुष्य जैसा ही व्यवहार करना होगा। पिता ने कह दिया तो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए तो वन में आना ही होगा, नहीं तो क्यों आता? तो मैं पिता की आज्ञा के लिए आया हूं वन में, और कोई कारण नहीं है मेरा। आगे अपना नाम बताते हैं, कहते हैं मेरे साथ में मेरी सुकुमारी सीता भी थी। हम दोनों भाई यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर जानकी जी का अपहरण हो गया। आगे की चौपाई बड़ी सुंदर है, कहते हैं यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। इस चौपाई का बड़ा सुंदर अर्थ है। यहाँ हरि, यहाँ हरि निश्चर वैदेही,
तो यहां पर हरि निशिचर वैदेही, वैदेही, अब सोचिए वैदेही मतलब जो विदेह है, जिनकी देह नहीं, वो उनका हरण हो गया है। हरण तो उसका होता है जो देह वाला हो, तो विदेह की पत्नी जिनका देह नहीं, उनका हरण इस वन में हो गया और हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। अब जिसका देह ही नहीं है, जो विदेह है, उनकी बिटिया भी विदेह ही होगी, इसलिए वैदेही, उनको रामचंद्र जी ढूंढ रहे हैं। अर्थात रामचंद्र जी एक तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर सब माया का खेल है, हम भी वही माया का ही सब प्रपंच रच रहे हैं यहाँ पे। या सामान्य अर्थ जानकी जी का हरण हो गया है, मैं उनको ढूंढ रहा हूं, निश्चरों ने हरा है। लेकिन बड़ा सुंदर अर्थ एक ये है, भगवान कह रहे वन में तो मैं आया हूं पिताजी की आज्ञा से, लेकिन मैं कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूं। विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, उन लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं। किसको किसको? वैदेही, हरि, निशिचर, तीन लोगों को ढूंढ रहा हूं। एक तो वैदेही को, जानकी जी को, और एक निशिचर, यहाँ पे मेरा एक भक्त निशिचर वंश में जन्मा है, विभीषण, उसको मुझे ढूंढना है, उससे मिलना है। और यहाँ पे हरि, हरि संस्कृत में हरि शब्द है, हरि ही हरि हरयः। अगर दो वचन हरि का होगा तो अर्थात दो बंदर, एक बंदर हनुमान जी और एक सुग्रीव, तो हम इनको ढूंढने के लिए इसीलिए यहाँ पे कहें, इस स्थान पर हम मिलना चाहते हैं उन लोगों को, और यहीं से ये सब मिलेंगे, यहीं से इनका पता चलना होगा। इसलिए यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि खोजत तेहि। भगवान कहते हैं कि अपना चरित्र तो मैंने बता दिया सब, इतने में ही भगवान का चरित्र सब हो गया कि अयोध्या में जन्मा हूं, पिताजी की आज्ञा से आया था, अब मैं ढूंढ रहा हूं, बस इतना ही है मेरा चरित्र, मेरा भाई साथ में। कह रहे मैंने अपना चरित्र स्वयं बताया, आप भी अपना चरित्र स्वयं बताइए। आपके मुख से मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, क्योंकि जैसे हनुमान जी तो जान ही रहे थे सब, परंतु भगवान के मुख से सुनना चाहते थे, तो भगवान ने बता दिया। भगवान भी तो जान ही रहे, लेकिन कहते हैं कि अपने मुख से बताइए कि आप कौन है। भगवान जानना चाहते हैं कि हनुमान जी अपना परिचय देंगे कैसे, उनके मुख से उनका परिचय जानना चाहते हैं। और हनुमान जी कभी भी भक्ति पथ में उनका कभी पतन नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी से जब भगवान ने कहा कि अपना परिचय दीजिए, तो परिचय बोलने के पहले उन्होंने किया क्या? प्रभु पहचान गहेहु परेउ गहि चरना, ये उनका परिचय। यहां पे हनुमान जी अपने बारे में कुछ बोले नहीं, भगवान को पहचान करके उनके चरण में गिर पड़े, यही उनका परिचय है। क्योंकि हनुमान जी रामचंद्र जी के चरणों के किंकर हैं, राम किंकर हैं ये, इसलिए उनके चरणों में गिर करके यहाँ पे भगवान शिव जी कहते हैं कि वो सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि यही तो है, भगवान शिव जी हनुमान बने, इसलिए कह रहे हैं सो सुख उमा जाय नहीं भरना। जब मैं रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़ा, उनको पहचान कर या अपनी पहचान बताने के लिए, तो उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, जेहि शरीर रति राम सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस, बानर भे हनुमान। जो शरीर रति राम सो,
जो शरीर से रामचंद्र जी से प्रेम हो जाए सोई आदर ही सुजान। बुद्धिमान लोग उसी का सम्मान करते हैं। इसीलिए भगवान शिव जी ने रुद्र देह तज, रुद्र की शरीर को, रुद्र देह को तज दिया, छोड़ करके नेह बस प्रेम के बस बानर हनुमान बने। केवल इसीलिए, यही शिव जी इसीलिए कह रहे हैं कि प्रभु पहचानी गहेऊ परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। भगवान की सेवा के लिए प्रकट हुए हैं। जानि राम सेवा सरिस, रामचंद्र जी की सेवा ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा जान करके समुझि करब अनुमान। जानि राम सेवा सरस, हरते भे हनुमान। जानि राम सेवा सरस, रामचंद्र जी की सेवा ही सबसे अच्छी है, ऐसा मन में विचार करके ही ब्रह्मा जी जामुंद बने, पुरखा थे सेवक बने। ब्रह्मा जी जामुंद बन गए और हर ते भे हनुमान, और हर भगवान शिव जी हनुमान बन गए। इसलिए कहते हैं कि वो सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता जो रामचंद्र जी के चरणों पर गिर कर मुझे मिला था। कुछ बोल न सके, भगवान जी को, भगवान के वेश को देख करके, उनके उस लीला के, उस प्रसंग के भाव को देख करके हनुमान जी कुछ बोल नहीं सके। फिर अपने आप को धैर्य धारण करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। ये धर्म है। भागवत पुराण में तो हम देखते हैं जब भी कोई स्तुति कहता है तो सारी स्तुतियां लिखी रहती हैं, लेकिन रामचरितमानस में कई स्थानों पर लिखे हैं, कई स्थानों पर गोस्वामी जी कहते हैं कि स्तुति किया उन्होंने, बस और सब चीजें कहें। तो यहाँ पे कहते हैं पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही, हरख हृदय निज नाथ ही चीन्ही। अपने नाथ को चीन करके, पहचान करके हनुमान जी उनकी स्तुति करके अब रामचंद्र जी से एक बात कहते हैं, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, मैं आपको भूल जाऊं ये संभव है, ये न्याय की बात है नहीं। एक बार ये कहा जा सकता है कि चलो सेवक भूल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या स्वामी भी भूल सकता है? मैं आपसे आकर आपको पूछा कि आप कौन हैं, फिर आप भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, क्या आप मुझे नहीं पहचाने? मैंने तो गलती कर दी थी। ये भी भक्त का, ये भक्ति का पक्ष हनुमान जी रखते हैं। भक्त की यही दीनता हो कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है, सेवक को स्मरण भी न रहे, भगवान ही स्मरण दिलाएंगे, इस प्रकार से भगवान के आश्रित हैं। ऐसे शरणागत हनुमान जी कहते हैं भगवान से, मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कछ नर की भाई। मोर न्याव में नाथ, मैं तो वेश बदल कर आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। आपकी परीक्षा में लेने चले आया। सेवक तो दंडता और त्रुटि कर सकता है, परंतु आप क्यों कर दिए मेरे साथ? क्या मैं इतना पतित हो चुका हूं कि आपने मुझे छोड़ दिया है?
क्यों व्यवहार किए? मैं तो माया के अधीन हूं, आप तो माया के पति हैं। तो माया बस गिरहो भुलाना, तो माया बस गिरहो भुलाना, आते मैं नहीं प्रभु पहचाना, माया के अधीन हूं, इसीलिए आपके सामने मैं पर्दा डाल करके कपट पूर्वक आया हूं। इसीलिए आपको मैं नहीं पहचान सका, क्योंकि मैं कपट करके आया था। कपट करके अगर मैं नहीं आता तो आपको पहचान लेता, परंतु आप ऐसा क्यों मेरे साथ किए? अपनी दीनता प्रकट करते हैं। एक मैं मंद मैं तो मंद हूं, मोह के वशीभूत हूं। जैसे कहते हैं कि एक तो तितलौकी और दूसरे नीम पर चढ़ी। जैसे भरत जी कहते हैं, किसी को वात रोग हो जाए, उसको वात रोग अर्थात वैसी उसकी बुद्धि चंचल और स्थिर है, और उसको कोई वारुणी पिला दे, ग्रह गृहीत पुनि बात तेहि पुनि बीछि मार, ग्रह पुनीत पुनि बात तेहि पुनि बीछि मार, ताहि पियाय कहते हैं ग्रह गृहीत, किसी व्यक्ति को ग्रह पकड़ा हो अर्थात उसके बुरे दिन चल रहे हो और उसको विष भी या कोई मदिरा जैसी कोई चीज या विष लग गया हो या विषैला बिच्छू डंक मार दिया हो, उसकी बुद्धि तो वैसे ही इतनी चंचल होगी और उस पर कोई उसको वारुणी और उसको वात रोग हो जाए। वात रोग अर्थात वात रोग में व्यक्ति का मन बहुत चंचल हो जाता है और स्थिर रहता है, हाथ पैर सब हिलाते रहता है। और आजकल सोशल मीडिया के युग में सभी को वात रोग ही है, प्रायः वात रोग का लक्षण यही है। और उसके बाद उसको कोई वारुणी मदिरा पिला दे अब उसका क्या उपचार होगा? हनुमान जी वही कह रहे हैं कि एक तो मैं मंद व्यक्ति हूं, मेरी बुद्धि उतनी तेज नहीं है, दूसरा मैं मोह के अधीन हूं अर्थात जो थोड़ी बहुत बुद्धि चलती है वो भी मोह रूपी पर्दा के कारण पता ही नहीं चलता कि सही क्या गलत है। और उसके आगे हृदय में मेरे कुटिलता भरी है। हृदय अगर शुद्ध होता तो थोड़ी बुद्धि से भी कभी कभी काम चल जाता, कोई कुछ सही बता दे तो उसका पालन कर ले, लेकिन कुटिल हृदय वाला व्यक्ति बड़ा दिमाग लगाता है, इसलिए जो उसको सही मार्ग बताते हैं उसको भी नहीं पालन करता और कहते हैं स्वयं का ज्ञान है नहीं, हृदय में कुटिलता भरी है, मोह है, सही और गलत का कुछ विवेक नहीं है और मंद व्यक्ति हूं। इसके बाद यदि आप मुझे भुला दोगे तो फिर मेरी स्थिति क्या होगी? अर्थात
आपके आश्रय रहकर ही मेरा कल्याण हो सकता है। मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या विपत्रता। भागवत पुराण में कहते हैं इस युग में जीव की ऐसी स्थिति, हमें यही मानना चाहिए मंद है। दूसरा, मुंह में हमें पता ही नहीं सही क्या गलत क्या है, और जो पता भी है वो अधिक समय तक याद नहीं रहता। कई वर्षों तक साधना सत्संग करने के बाद भी आदमी चिड़चिड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है, छोटे छोटे दुख और सुख से विचलित हो जाता है। यही मोह है, अर्थात सत्संग भजन कीर्तन करके भी मोह के वशीभूत रहते हैं जीव। तो हनुमान जी कह रहे हैं उसके अलावा हृदय की कुटिलता, हृदय में वही कपट,